मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर की दया और उसकी अनुग्रह सभी पर बनी रहे, आमीन। हम बात करेंगे बाइबल की पुस्तक से प्रार्थना के बारे में, क्योंकि प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है और हम प्रार्थना करते भी हैं। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें नहीं मिल रहा है और हमारे पास सवाल होता है कि मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा। प्रार्थना कैसे करना चाहिए या हमारी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए, चलिए हम समझते हैं कि परमेश्वर से मांगने का सही तरीका के बारे में। मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल हमें एक जोड़े के बारे में बताती है। वे दोनों पति पत्नी थे और परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी थे और उनके कोई भी संतान ना थी। वह बहन बांझ थी। वे परमेश्वर से लगातार प्रार्थना करते थे कि हे मेरे परमेश्वर, हमारे कोई भी संतान नहीं है, हमें संतान दे। वे परमेश्वर से मांगते थे, परंतु परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं देता। बाइबल ऐसा बताती है कि उनकी जवानी ढल गई और वे दोनों पति पत्नी बूढ़े हो चुके थे, परंतु उनके प्रार्थना का जवाब नहीं मिला। मेरे प्रियो, हो सकता है आप भी कई दिनों से या कई महीनों, कई सालों से प्रार्थना कर रहे होंगे अपनी बीमारियों के लिए, अपने तकलीफों या अनेक बातों की छुटकारे के लिए, लेकिन आपके प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं मिल रहा। हो सकता है बहुत साल बीत गया और अब कोई उम्मीद नहीं लगता। हो सकता है आप टूट चुके हों, निराश हो गए हों। लेकिन रुकिए, चलिए हम पहले एक वचन देख लेते हैं। लूका 1 अध्याय उसका 5 से 7 वचन। यहाँ लिखा है, यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरयाह नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम इलिशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान ना थी, क्योंकि इलिशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। मेरे प्रियो, इस वचन में हम देखते हैं कि ये दोनों पति पत्नी जकरयाह और इलिशिबा परमेश्वर के सामने धर्मी थे, परमेश्वर की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। इसके बावजूद परमेश्वर उनके प्रार्थना का जवाब नहीं दे रहे हैं और समय इतना बीत चुका है कि जवानी इनकी ढल चुकी है और दोनों बूढ़े हो चुके हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है पता है, अब भी इनकी प्रार्थना नहीं रुकी, ये टूटे नहीं, इनकी प्रार्थना जारी है। इनका विश्वास, इनका आशा परमेश्वर पर है। मेरे प्रियो, आज हमें जांचना चाहिए कि हमारा विश्वास और प्रार्थना परमेश्वर के सामने कैसा है। मेरे प्रियो, जकरयाह और इलिशिबा बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन अब भी इनकी प्रार्थना जारी है। अंततः कई सालों बाद बाइबल हमें ऐसा बताती है, लूका 1 अध्याय उसका 13 वचन में, कि एक स्वर्गदूत जकरयाह के पास आया और उससे कहा, हे जकरयाह, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। हालेलुया। मेरे प्रियो, बड़े ध्यान से यहाँ हम 13 वचन में देख रहे हैं कि जकरयाह की प्रार्थना सुन ली गई है और उसे एक पुत्र देने की बात स्वर्गदूत बता रहा है। अब सवाल यह उठता है कि जब परमेश्वर को प्रार्थना सुनना ही था, प्रार्थना का उत्तर देना ही था, एक पुत्र देना ही था, तो इतना समय क्यों लगा? जवानी में पुत्र क्यों नहीं दिया? बुढ़ापे में क्यों प्रार्थना का उत्तर दे रहा है? ऐसा क्या हुआ होगा, ऐसा क्या बदल गया होगा कि परमेश्वर ने प्रार्थना सुन ली? मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं ऐसा समझता हूं कि जरूर जकरयाह और इलिशिबा का प्रार्थना बदल गया होगा। पहले वे अपने स्वार्थ के लिए परमेश्वर से संतान मांगते रहे होंगे, अपनी इच्छा अनुसार मांगा करते थे और परमेश्वर ने उनकी ना सुनी, परंतु अब उनकी प्रार्थना बदल चुकी थी। मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि कदाचित उन्होंने इस तरह से प्रार्थना की हो कि हे परमेश्वर, हमारी कोई संतान नहीं, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें संतान दें। आप जो संतान हमें देंगे वह आपके लिए होगा, हम आपको समर्पित करते हैं, वह आपका कार्य करेगा और हमारी सोनी गोद भर जाएगी, बांझपन से छुटकारा प्राप्त होगी। मेरे परमेश्वर, आपकी इच्छा अनुसार हमारे प्रार्थना का उत्तर हमें मिले, आमीन। और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुन ली। और लूका 1 अध्याय उसका 24 वचन में हम देखते हैं कि इलिशिबा गर्भवती हुई और 57 वचन में देखते हैं, यहां लिखा है, तब इलिशिबा के प्रसव का समय पूरा हुआ और उसने पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम यूहन्ना रखा।
हालेलुया, जिसे हम यूहन्ना बपतिस्मा दाता के नाम से जानते हैं, और वह परमेश्वर के लिए हुआ और परमेश्वर का कार्य करता रहा। मेरे प्रियो, जब हम अपने स्वार्थ के लिए अपनी इच्छा के अनुसार परमेश्वर पिता से मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। परंतु जब हमारी प्रार्थना, हमारी मांगे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होती है, तो हमारी प्रार्थना सुनी जाती है और उत्तर भी मिलता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारी प्रार्थना, हमारी मांगे हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, परंतु हमारे मांगने का तरीका परमेश्वर की मर्जी जानकर उसकी इच्छा के अनुसार हो। इन तमाम वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे और अपने वचन में बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड।